श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले आनंद कंद कृष्ण चंद्र भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय में श्री सूत महाराज जी ने आगे कहा, वैश्य ने बनिया ने मंगलाचार करके पूजा पाठ करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चला। तो अपने थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान जी ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बड़े कस्ता हुआ बोला, हे दंडी महाराज, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते बधे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर के दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान जी ने उनसे कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर के वो वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर के समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात जब वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद जब नाव को ऊंची ऊंची देख करके चंबा किया तथा नाव में बेल पत्ते हाथ देख करके मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा, तो मूर्छा खुलने पर तन शोक प्रकट करने लगा। तो उसके दामाद ने कहा, आप शोक न करें, यह दंडी महाराज जी का श्राप है, अतः हमें उन्हीं की शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दामाद के जैसे ही वचन सुने और सुन करके वह साधु नामक वैश्य साधु महाराज जी के पास पहुंच गया। प्रभु के पास अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे, झूठ बोला था, उनके लिए मुझे क्षमा करो। ऐसा कह करके महान शोकातुर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, सत्यनारायण प्रभु जी, हे बड़क पुत्र, मेरी आज्ञा से बारंबार तुझे दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु नामक वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते हैं, तब मैं अज्ञानी भला आपको कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका को धन से पूर्ण कर दो। उसके भक्तुक्त वचन सुन करके श्री सत्यनारायण भगवान जी प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छानुसार वरदान दे करके अंतर ध्यान हो गए। तब ससुर व दामाद दोनों ने नाव पर आकर के देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करके साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने नौकर को घर पे अपने भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर पे जाकर के उनकी पत्नी को नमस्कार किया, प्रणाम किया और कहा कि आपके पति और दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती उनकी कलावती उस समय भगवान जी का पूजन कर रही थीं। दूत का वचन सुनकर के साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ खुशी के साथ सत्यदेव भगवान जी का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़ करके अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव भगवान रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देख करके रोती हुई विलाप करती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डुबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख करके साधु नामक वैश्य दुखित होकर के बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उनके दीन वचन सुनकर के सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई कि हे वैश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़ करके आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर के प्रसाद खा करके लौटे तो उसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सभी ने सुन करके कलावती ने घर पहुंच करके प्रसाद खाया और फिर आकर के अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वहीं बंधु बांधवों सहित सत्यदेव भगवान जी का विधिपूर्वक पूजन किया और श्लोक का सुख भोग करके अंत में स्वर्गलोक को चला गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। घंटा बजाओ। भगवान की जय। कढ़ाई वगैरह वो बना ले, 2 यूनिट तैयारी करो। तैयार बोले सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना।
करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। चाहिए गरम करवा दी। सोया हुआ भाग्य मेरा, हे नाथ जगाओ तुम। सोया हुआ भाग्य मेरा, हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले, उसे पार लगा देना। मेरी नाव भंवर डोले, उसे पार लगा देना। वे शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। 5 बार